Hello, bachcho. Let's read the question. Question given below consists of two statements, each printed as assertion A and reason R. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. Option A: if both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B: if both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Option C: if A is true but R is false. And option D: if A is false but R is true. Assertion: bond dissociation energy of F2 molecule is less than that of Cl2 molecule. Reason: due to interelectronic repulsion between F atom, FF bond length in F2 molecule is higher than Cl bond length in Cl2 molecule. So, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, एसर्शन ए एंड रीजन आर. हमसे बोला है कि इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले हम एसर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है कि जो F2 मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो Cl2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उससे कम है. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मतलब क्या है कि कितना हमें इनपुट लगाना पड़े या हमें कितना एनर्जी गिव करना पड़े. जैसे कि ये हमारा F2 मॉलिक्यूल है, तो इस F2 मॉलिक्यूल के ये जो एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें इनपुट लगाना पड़े या एनर्जी लगाना पड़े, उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो होता क्या है बेसिकली कि जो F2 मॉलिक्यूल है, बेसिकली जो F होता है इसका स्मॉलर साइज होता है, आप कह सकते हो उसका स्मॉलर रेडियस होता है. सो एफ जो होता है, एफ हैज स्मॉलर रेडियस एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज रिपल्शन इज हाई. सो बेसिकली इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है, क्योंकि देखो आप, एक तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत होता है, ऊपर से अब इसका साइज छोटा है, तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या सॉरी इस पे जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, रिपल करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन को. तो हमें पता है कि जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर विद बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर हम थोड़ा सा भी इनपुट लगाएंगे बॉन्ड ब्रेक करने में तो वो बॉन्ड क्या होगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा. इसलिए F2 जो मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कम होता है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट जो है रीजन का, उसमें क्या कह रहा है कि जो F2 मॉलिक्यूल है, इस F2 मॉलिक्यूल में जो फ्लोरीन एटम है, इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिस वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर विद Cl बॉन्ड लेंथ इन Cl2 मॉलिक्यूल. सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. सी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन F2 के केस में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करो तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो Cl2 में ज्यादा होता है एज कंपेयर विद F2. ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, दोनों में अगर आप चाहे F2 देख लो चाहे Cl2 देख लो, दोनों में जो हमारा फ्लोरीन है उस फ्लोरीन पे क्या है, तीन लोन पेयर है. सेम क्लोरीन पे भी क्या है, तीन लोन पेयर है. तो दोनों पे सेम लोन पेयर है, लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है Cl हैज लार्जर साइज. अब क्योंकि Cl का साइज ज्यादा है, तो अब इसके साइज ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या होते हैं, ज्यादा स्पेस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. इस वजह से जो बॉन्ड होता है उसे कम स्ट्रेस मिलता है. सो Cl हैज लार्जर साइज, thus the lone pair have more space to be in, leading to a lower stress in bond. सो एक तो ये रीजन हो गया, क्योंकि देखो आप ऐसे कह सकते हो ना, क्योंकि साइज बड़ा है. अब जैसे दो क्लोरीन है, इनका साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस. तो अब क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा. वही फ्लोरीन जो है, इसका साइज क्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा. अब एक और रीजन है
डिसोसिएशन एनर्जी क्यों F2 मॉलिक्यूल का कम होता है? क्योंकि Cl के केस में, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस में ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इस बॉन्ड में स्ट्रेस कम होता है। और वहीं पे अगर आप देखो F2 के केस में, सो F2 हैव, आप कह सकते हो फ्लोरीन, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज था, और यहाँ पे आप कह सकते हो दैट फ्लोरीन हैव द लोन पेयर आर इन लेस स्पेस टू बी इन एडिंग स्ट्रेस, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा इनपुट दिया डिसोशिएट करने के लिए ऑन द बॉन्ड, मेकिंग द बॉन्ड इजियर टू ब्रेक। सो ये था ओवरऑल रीजन कि क्यों F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन कम होता है, Cl2 का ज्यादा होता है। और आपका क्यों जो Cl2, ये जो F2 मॉलिक्यूल है, बेसिकली इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम क्यों होता है और F2 का ज्यादा क्यों होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा असर्शन वो तो करेक्ट है, बट जो रीजन का स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।